14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन चुपचाप गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज। करोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगे सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में अन्न और धन के भंडार बने रहेंगे, या यूं कहें कि आपके साथ 7 पुश्तें भी राज करेगी रुपयों पैसों पर। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी और सुख आपके कदमों में आ जाएगा। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप ये छोटी सी चीज, खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल ही आपकी गरीबी जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें कि व्यक्ति के रंक से राजा बनने का समय आ चुका है। साल 2025 में 14 जनवरी के दिन ही इस बार मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। ये साल का पहला पर्व है और इस बार पूरे 19 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है कि इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र मकर संक्रांति के दिन ही लगेगा, जिसकी वजह से मकर संक्रांति पर आसमान पूरी तरीके से लाल होने वाला है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन विकास संबंधी कार्य या खरीदारी से उन्नति और जबकि दान पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जिस तरह से अक्षय तृतीया के दिन कुछ शुभ वस्तुओं की खरीदारी करने का अक्षय पुण्य मिलता है, इस बार मकर संक्रांति पर अगर आप किसी भी प्रकार की खरीदारी करते हैं तो उतना ही अक्षय पुण्य आपको मकर संक्रांति के दिन भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, आखिर कौन कौन सी है वो चीजें जो इस दिन आपको गाय को जरूर ही खिलानी है, चाहे आप कुछ करें या ना करें, लेकिन मकर संक्रांति के दिन इस बार गाय को ये मेरे द्वारा बताई गई 2-3 चीजें, एक भी चीज आप खिला देते हैं ना, मान के चलिए आपकी सभी प्रकार की परेशानियों का नाश होगा। साथ ही आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए साल 2025 में आपकी हर एक इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आज की वीडियो को आपने थोड़ा भी बीच बीच में भी काट कर देखा, मिस कर दिया, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं हो पाएगी दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े हुए मैं बताने वाली हूँ जिन्हें करने के बाद आपके जीवन में जो भी दुख दर्द संकट या परेशानियां है वो पूरी तरीके से दूर होगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी मंगलवार और प्रतिपदा तिथि पर पड़ रही है, जो कि पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी भी प्रकार की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। मेरा निवेदन है, बहुत ही लाभप्रद वीडियो मैंने ये बनाया है आपके लिए दोस्तों। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पूरी सच्ची श्रद्धा सच्चे दिल से गौ माता की जय, सूर्य देव नारायण भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय जरूर लिखिए, ताकि आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद बना रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो ध्यान से सुनिएगा, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान कर सकते हैं। या फिर अगर गंगा जल भी नहीं है तो हर हर गंगे बोलते हुए कुछ तिल के दाने स्नान करने वाले पानी में डालकर आपको स्नान जरूर करना है। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आप अपने घर के पूजा स्थान की साफ सफाई करें, पूजा पाठ करें और अपने पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान, आप अपने हाथों से बने हुए अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। मकर संक्रांति के दिन पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें कि इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको इस दिन मतलब कि मकर संक्रांति के दिन इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर ही करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता देती हूँ, ये उपाय जरूर करें। क्या करें, शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगा करके सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग डाल देने हैं।
हैं। फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाते हैं। इतने चमत्कार होंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। शाम के समय दीपक जलाकर उसे छोड़कर मनोकामना मांगे। दोस्तों 21 दिनों के अंदर आपकी वो मनोकामना पूर्ण न हो जाए तो आप हमें बताना। मेरे चैनल का नाम है तीज त्योहार और धर्म। आप मुझे यहाँ आकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी बात पर वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में लेकर आती हूँ। चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी एक पैसा भी नहीं लगता, बल्कि आपको हर रोज मुफ्त में जानकारी मिलती है और इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। बहुत ही प्रभावशाली उपाय मैंने आपको बताया है। आपको बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ इस बार नव वर्ष के उपाय को जरूर ही करना है। ये उपाय जो बहुत ही आपको लाभ देगा। और आपको बता दूं कि गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय इस दिन आपको करने हैं। मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस में कमी नहीं होती है। दुख दर्द संकट सब कुछ परेशानियां दूर हो जाती है। सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमते हैं। सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कभी कोई कमी नहीं होती है। उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए हैं उसी तरह आपको इन उपायों को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से हैं वो गाय से जुड़े हुए प्रभावशाली चमत्कारी उपाय, एक एक करके बताती हूँ, जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। मकर संक्रांति को आपको लाभ शुरू करवाते हैं। दोस्तों सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बसती है। गौ सेवा न सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि पूर्व के सभी दोषों को दूर करने के भी काम आता है। पहला उपाय ध्यान से सुनिएगा। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को एक शकरकंदी आपको इस बार जरूर खिलानी है। 14 जनवरी 2025 के दिन जो रवि पुष्य नक्षत्र पड़ने जा रहा है, जो कि पूरे 19 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग के रूप में सामने आया है, इस दिन आप मकर संक्रांति के दिन एक शकरकंद गौ माता को जरूर खिलाइए और खिलाते समय अपनी मनोकामना बोलते हुए गौ माता के ऊपर हाथ जरूर फेरिएगा। इससे 24 घंटे के अंदर आपकी जैसी भी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो वो पूर्ण जरूर ही हो जाएगी। ये जो पहला उपाय मैंने बताया है वो 100% काम करता ही करता है। अब दूसरा उपाय बताने से पहले आप कुछ चीजें ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों गौ माता की कृपा प्रतिदिन, सप्ताह में या फिर महीने में परिवार समेत पाने के लिए एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां पर जाकर आप हरा चारा जरूर ही खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह भी शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े हुए सभी प्रकार के दोषों का निदान होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो ये बहुत ही अपशगुन माना जाता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और जिसके लिए आप निकले हैं वह कार्य आपका जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना, रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर परेशानियां बनी ही रहती है। अब सुनिए दूसरा उपाय जो कि मकर संक्रांति के दिन आपको जरूर ही करना है। मकर संक्रांति पर आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं और इसके बाद आप इसे गाय को जरूर खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप अपने हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, गाय माता के चरणों पर को स्पर्श करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगते हैं। जो दुख का समय चल रहा है वो खत्म हो जाता है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार मकर संक्रांति पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो ये सोने पे सुहागे का काम करता है। आपके समस्त काम होंगे। और मकर संक्रांति पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें तो आप थोड़ी सी हल्दी लगाकर जरूर दें या फिर गुड़ रख कर दें। अगर गुड़ ना हो तो आप घी रख सकते हैं। दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। यहाँ पर सूखी रोटी से मेरा मतलब है कि गाय को आप जब रोटी दें तो उस पर कुछ न कुछ चीज रख कर जरूर ही दें। हल्दी रख दें, गुड़ रख दें, मिश्री, घी कुछ भी रखें,
लेकिन खाली रोटी कभी न खिलाएं। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े हुए कुछ खास यानी कि 2 ही बहुत ही महत्वपूर्ण नियम। वैसे तो कई सारे उपाय हैं, लेकिन ये जो 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं वो 100% काम करते ही करते हैं, इसलिए मैंने 2 ही उपाय आपको बताए हैं। छोटी मोटी जो चीजें हैं वो तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन मैंने जो 2 उपाय बताए हैं वो समस्त प्रकार की परेशानियों का निदान करेंगे। जैसे कि मैंने हल्दी बताई, अगर किसी के शादी में विलंब हो रहा है या शादीशुदा जोड़े में हमेशा अनबन बनी रहती है, इसलिए मैंने हल्दी का प्रयोग बताया। मैंने घी का प्रयोग इसलिए बताया, अगर किसी के जीवन में हमेशा ही कहीं ना कहीं से नकारात्मकता बनी रहती है, कोई व्यापार है, कोई नौकरी है, वहां से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने घी का प्रयोग बताया। हर एक चीज का अपना महत्व है, इसीलिए मैंने सभी चीजों को जोड़ करके ये उपाय आपको ऐसा चीज बताया जो हर चीज के लिए काम आती है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है दोस्तों, आपको जरूर ही करनी है। कुछ चीजें और बता देती हूँ। मकर संक्रांति सूर्य के संक्रमण का त्योहार माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी काल विशेष को तो मकर संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो कि प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिषों में सूर्य को नवग्रहों का स्वामी कहा गया है। मान्यता है कि सूर्य अपनी नियमित गति से राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है, इसलिए इस बार की मकर संक्रांति अपने आप में खास दुर्लभ है। इस बार जो भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, मेरे चैनल में हर रोज मैं मकर संक्रांति से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर आ रही हूँ। कोई भी उपाय आप करते हैं ना, 100% काम करते ही करते हैं। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखिए, साथ ही अपनी राशि लिख दीजिएगा। दोस्तों, राशि अनुरूप कोई उपाय बनता पड़ेगा मकर संक्रांति पर, तो वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बता दूंगी। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसी काल विशेष को संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का स्वामी कहा गया है। मान्यता है कि सूर्य अपनी नियमित गति से राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। इस तरह साल में 12 संक्रांति तिथियां पड़ती है, जिनमें से मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पर्व के साथ ही करीब 1 महीने से जारी खरमास समाप्त हो जाता है और रुके हुए सभी शुभ कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति साल का पहला महापर्व होता है और यही एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे भारत में किसी न किसी रूप में जरूर ही मनाया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और अलग अलग बोलियां भी बोली जाती है। उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार ही मकर संक्रांति पर विभिन्न नामों से इसे जाना भी जाता है और इसके मनाने के तरीके भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या मकर संक्रांति उत्तरायण या खिचड़ी संक्रांति, हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव मनाया जाता है, तो पूर्वोत्तर में देहू की धूम होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति ये एक बहुत ही शुभ पर्व है। सूर्य देव और शनि देव को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस दिन शनि भगवान की विधि विधान से उपासना करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान, पूजा आदि करने का विशेष महत्व होता है। आज की इस खास वीडियो में आप सभी जानेंगे कि मकर संक्रांति के इस पर्व पर आपको कौन सी चीजें भूल से भी दान नहीं करनी चाहिए, मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या चीजें हमें दान करनी चाहिए, इस दिन क्या करें और क्या न करें। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखने के साथ ही अपनी राशि जरूर लिखिएगा। आपकी राशि अनुरूप अगर कोई उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बता दूंगी। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। ये ऋतु में परिवर्तन का भी एक प्रतीक है और साथ ही शुभ कार्य का भी आरंभ होने का ये संकेत देता है। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं के दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि के रूप में जाना जाता है और जब सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाते हैं तब उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और उसी समय से सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ किए जाते हैं। महाभारत की एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया था। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की
आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भीष्म ने मोक्ष पाने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात ही अपने शरीर का त्याग किया था। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि क्या इस वर्ष भी 15 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार के दिन है और इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है, जिससे मकर संक्रांति का महत्व और भी बढ़ गया है। और ये विशेष बात ये है कि इस बार 19 साल बाद दुर्लभ संयोग पुष्य में मकर संक्रांति पर आसमान लाल होने वाला है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन विकास संबंधी कार्य या खरीदारी से उन्नति और जबकि दान पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जिस तरह से अक्षय तृतीया के दिन कुछ शुभ वस्तुओं की खरीदारी करने का अक्षय पुण्य मिलता है, उसी प्रकार का पुण्य इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर भी मिलने वाला है। इस बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान मकर राशि में सुबह 8:45 पर प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान दिया जाता है। और इस बार गंगा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहने वाला है। यानी कि मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक ही रहेगा और वहीं पुण्य काल का समय रहेगा सुबह 9:03 से 10:48 तक। महापुण्य काल में कोई भी शुभ काम करना, किसी नई वस्तुओं की खरीदारी करना या पूजा पाठ दान पुण्य करने से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। इस दिन पूजा पाठ दान तीर्थ नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान में तिल गुड़ उड़द खिचड़ी या फिर गर्म वस्त्रों का दान किया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष खास सरल उपायों को करके आप अपने भाग्य को भी प्रबल कर सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। साथ ही पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। इस दिन तिल के जल से स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान से पूर्व तिल के तेल से मालिश जरूर करें। तिल का उपटन लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान करने के पश्चात हमेशा धुले हुए वस्त्र ही धारण करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ जरूर दें। सूर्य को अर्घ देते समय कलश में थोड़े से तिल अवश्य डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के साथ में आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तनु सूर्य प्रचोदयात्। कम से कम 5 मालाएं आपकी इस दिन इससे अवश्य ही जाप करनी चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। इस दिन माँ सरस्वती को नई किताब कॉपी पेन फल फूल नए वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप तिल से मिश्रित भोजन करें। इस दिन लोग घरों में खिचड़ी बनाकर भी खाते हैं और घरों में तिल और गुड़ के पकवान भी बनाए जाते हैं। पितरों की शांति हेतु जल से भरे हुए लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करें। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भागीरथ ने अपने पितरों की आत्माओं की शांति के लिए उनका तर्पण किया था। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। इस उपाय को करने से भी सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन उड़द चावल तिल चूड़ा गौ सोना चांदी वस्त्र इत्यादि दान करने का रिवाज है। मकर संक्रांति के दिन दान का महादान की श्रेणी में कहा गया है। इस दिन किए गए दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को यथासंभव भोजन करवाएं।
इससे कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार इस दिन तिल का तेल अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसको लेकर एक पौराणिक कथा भी है। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णित कथा के अनुसार सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा था। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिनमें से यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और वहीं यमुना जैसी बेटियां शामिल है। शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। ये भी माना जाता है कि इस दिन तिल से सूर्य को पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है तथा क्षण के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन कुछ विशेष चीजों का अवश्य ध्यान रखें। वैसे तो जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं ये सभी नियमों का पालन तो करते ही हैं, मगर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी स्नान और पूजा करने से पहले भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ भी आप खाएं या पिएं। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति या भिखारी जरूरतमंद को घर से कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ये गलती कभी ना करें। मकर संक्रांति पर गरीब या जरूरतमंद को कंबल का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इससे राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। इस दिन सात्विकता बनाए रखें, क्रोध न करें, कलेश कलह न होने दें, किसी से अपशब्द न कहें, झूठ न बोलें, बड़ों का आदर करें, किसी भी गरीब का, किसी कमजोर को या फिर गाय या पशुओं का अनादर न करें, उन्हें ना मारे पीटे नहीं, ना ही उन्हें सताएं। इस दिन सात्विक भोजन ही करें, लहसुन प्याज न खाएं, मांस मछली मदिरा आदि से दूर रहें। इस दिन सोने चांदी जैसी चीजों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से आप इस दिन माँ लक्ष्मी के चरण पादुका घर पर जरूर ही लेकर आएं। कमल गट्टे की माला लाएं, माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं, लाल सुपारी इलायची चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में मीठे व्यंजन अवश्य बनाएं और उन्हें अर्पित कर दें। ऐसी कुछ खाने की खास चीजें जो आप माँ लक्ष्मी को अर्पण करें और इसके प्रसाद के स्वरूप पूरे परिवार के साथ स्वयं भी ग्रहण करें। दोस्तों, अब ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, देवी माँ को अर्पित भी किए जाते हैं और रिश्तेदारों में भी बांटे जाते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू आप महालक्ष्मी को भी जरूर अर्पित कीजिएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में तिल गुड़ के लड्डू का प्रसाद परिवार के साथ खाएं और रिश्तेदारों में बांटें। इससे महालक्ष्मी की कृपा, धन की प्राप्ति हमेशा ही आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। आपकी तिजोरी में हमेशा ही साल भर धन का आगमन होता ही रहेगा। कभी आपकी तिजोरी खाली नहीं हो पाएगी। आपकी नौकरी व्यवसाय में अगर कोई दिक्कतें आती हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी कुछ न कुछ अड़चने आती ही रहती हैं, तो इस उपाय से आप सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर पाएंगे। व्यापार में तरक्की होगी, क्योंकि तिल के जो लड्डू होते हैं इस दिन सेवन करना, दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। दूसरा व्यंजन है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। इस दिन खिचड़ी का दान करना भी बहुत पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, खिचड़ी का दान तो अवश्य ही कीजिएगा। इस दिन खिचड़ी का भगवान सूर्य देव को भोग लगाएं और गरीब जरूरतमंद लोगों को भी इस दिन खिचड़ी को जरूर ही आपको दान करना चाहिए। घर आए मेहमानों के साथ परिवार के साथ इसे ग्रहण करें। खिचड़ी बहुत ही लाभदायक और शुभकारी मानी गई है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इससे माता लक्ष्मी जी की बहुत जल्दी कृपा बनती है। अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जरूर ही खाएं और दान भी करें। इससे सूर्य देवता भी प्रसन्न होते हैं और शनि के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केला और अंगूर जरूर अर्पित करें। प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करें और मेहमानों को भी खिलाएं। अगर परिवार का कोई भी सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसे मकर संक्रांति के दिन अभिजीत मुहूर्त के समय इन फलों का प्रसाद जरूर खिलाएं। काफी ज्यादा हद तक बीमारी से राहत मिल जाएगी। अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु आप इस दिन उनके नाम से पूजा स्थल पर केला जरूर अर्पित करें और इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। समस्त प्रकार के पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगली चीज है जिसे खाने से सदैव माँ लक्ष्मी का आपके घर में
वास बना रहता है वो है नमक। वैसे तो आप खिचड़ी में चावल और उड़द की दाल के साथ में घी और नमक का प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको थोड़ा सा नमक अभिजीत मुहूर्त में जरूर खा लेना चाहिए। हाथ में थोड़ा सा नमक लें और इसे खा लें, इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय सूर्यदेव।